लेकिन ये जो टू फ्रंट वॉर होनी है इसमें तो ग्राउंड इन्वेजन होगा, क्योंकि पाकिस्तान का लक्ष्य है जम्मू कश्मीर, चाइना का लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश। अगर वो लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें ग्राउंड इन्वेजन करना हो। ग्राउंड इन्वेजन के बगैर तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी आप एक जमीन का 1 इंच नहीं पकड़ सकते जब तक इन्वेजन हो। तो ये जो ग्राउंड इन्वेजन है इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, जिसके लिए वायुसेना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जो पाकिस्तान और चाइना है अब वो एक वन रीइंफोर्स्ड फ्रंट बन गए हैं, दोनों देश की सेनाएं इकट्ठी हैं। जो मैंने किताब में भी लिखा, आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया था, पूरी तरह से चाइना पाकिस्तान का कोऑर्डिनेशन है और ये टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। तो चाहे जमीन के रास्ते से हो चाहे समुद्र रास्ते से हो, चाइना पाकिस्तान की प्लानिंग पूरी है। अब बांग्लादेश खोले ना खोले मोर्चा वो बात अलग है, लेकिन प्लानिंग तो हमें करनी पड़ेगी। जहां तक बात है कि ये जो BLA ये जो सारी चीजें पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, देखिए चाइना पाकिस्तान को 4 हिस्सों में टूटने नहीं देगा जब तक उसके सैनिक लक्ष्य पूरे नहीं होते। और शी जिनपिंग को पता है कि उनकी आयु देखते हुए उनके पास मैक्सिमम 10 साल का समय है कुर्सी में, क्योंकि उन्होंने 2017 में संशोधन किया था अमेरिकी चीन के संविधान का, वो फॉर लाइफ राष्ट्रपति हैं, जब तक चाहे वो बैठ सकते हैं। उनके पास 10 साल का समय, क्योंकि उनकी जो आयु है उसको देखते हुए उन्होंने 3 सैनिक लक्ष्य पूरे करने चाइना के लिए। ताइवान पहला, दूसरा स्पार्टले आइलैंड जो कि बड़ा युद्ध नहीं होगा, वो छोटा सा स्कर्मिश होगा, साउथ चाइना सी, स्पार्टले, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान यहाँ पे टू फ्रंट वॉर करेगा जम्मू कश्मीर के लिए। तो जहां तक चाइना की बात है, चाइना जब तक ये 3 सैनिक लक्ष्य की अटेम्प्ट नहीं करता, मैं ये नहीं कहूंगा सफल होता है, नहीं अटेम्प्ट नहीं करता है, वो पाकिस्तान को 4 हिस्सों में टूटने नहीं। आज की तारीख में भारत को ऑथराइज्ड 42 स्क्वाड्रन है फाइटर एयरक्राफ्ट के, जबकि पिछले साल अक्टूबर में जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस है, ये दलील दी गई है हमारा 55 होने चाहिए टू फ्रंट वॉर के लिए। अगर हम 42 भी लें, हमारे पास आज की तारीख में सिर्फ 27 स्क्वाड्रन है। हम रफेल के साथ हमने डील करनी 114 की, वो 5 साल में आएंगे। अगर 114 भी ले लो, वो आते हैं 3 साल में। सपोज एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, गिनती के वो 6 स्क्वाड्रन होते हैं, 27 पर 6 33, तब भी हम 12 स्क्वाड्रन से डेफिशिएंट हैं। दूसरा, हमारे पास जो सबमरीन्स हैं वो इतनी कम हो गई हैं, वो 1990 के लेवल पे आ गई हैं। हमारी वायुसेना के फाइटर स्क्वाड 1962 के लेवल पे आ गए। जैसे मैंने कहा कि रफेल आने में 5 साल लगेंगे, और वो तब भी आएंगे, तब भी हमारी तादाद कम होगी। हमारे जो सैनिक हम भर्ती करें अग्निवीर स्कीम में, 75% को 4 साल के बाद वापस भेज दिया जाएगा। अब किसको ब्लेम करने का नहीं है, हमारे पास 5 साल का समय है। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युद्ध तो निश्चित है। पिछले साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि थल सेना के सेनाध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया, भारत पे टू फ्रंट वॉर पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। और जो मैंने पहले बताया, सारी टाइमलाइंस इस तरफ लेके जा रही हैं 2030 के बाद कभी भी। पिछले साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, आने वाले समय में भारत की सुरक्षा अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी, अनकोट। जय जी, बेशक बांग्लादेश सैनिक तौर पे हमारे अगेंस्ट मोर्चा खुले ना खुले, लेकिन हमें तैयारी तो करनी होगी, जो हमने 5 अगस्त 2024 से पहले नहीं की थी, जब तक शेख हसीना सत्ता में थी। हम 3.5 राउंड वॉर देख रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, खोले ना खोले, तैयारी हमने करनी है। आधा फ्रंट अंदर जो है हमारे देश के, पिछले साल भी हमने देखा, चीन ने पाकिस्तान को पूरा समर्थन किया, लेकिन सैनिक नहीं भेजे। यहां तक कि 4 जुलाई पिछले साल लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बयान दिया, सिंदूर के वक्त चीन पाकिस्तान को पूरी रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था, और चीन पाकिस्तान को अपने हथियारों का लाइव लेबोरेटरी भी यूज कर रहा था, लेकिन तब भी उसने सैनिक नहीं भेजे। प्लान कुछ और था, इन्होंने दुनिया को कुछ और बताया। अब प्रश्न आएगा कि जब चाइना ने पाकिस्तान को सिंदूर से पहले बताया, जिसकी वजह से चाइना एयरफोर्स तैयार थी, पाकिस्तानी एयरफोर्स तैयार थी हमारे लिए, तो ऐसा क्यों नहीं बताया? इसका कारण यही है, भारत और पाकिस्तान में जब ये पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ 22 अप्रैल को पिछले साल, उससे बात क्लियर था कि भारत ने सैनिक कार्रवाई करनी ही करनी है। सिर्फ कब होगी इसका डेट और टाइम किसको नहीं पता था, पता सबको था। जैसे पूरा एक सिस्टम बिल्डअप हो रहा था, हम भी, हर भारतीय नागरिक के अंदर एक ना एक नया एक गूज बम टाइप आ रहे थे, होगा कुछ, होगा कुछ, होगा कुछ। तो एक वो बिल्डअप था जिसमें क्लियर था कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, कब करेगा ये किसको नहीं पता। आज की तारीख में भारत को ऑथराइज्ड 42 स्क्वाड्रन है फाइटर एयरक्राफ्ट के, जबकि पिछले साल अक्टूबर में जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस है, ये दलील दी गई है हमारा 55 होने चाहिए टू फ्रंट वॉर के लिए। अगर हम 42 भी लें, हमारे पास आज की तारीख में सिर्फ 27 स्क्वाड्रन है। हम रफेल के साथ हमने डील करनी 114 की, वो 5 साल में आएंगे। अगर 114 भी ले लो, वो आते हैं 3 साल में। सपोज
एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, गिनती के वो 6 स्क्वाड्रन होते हैं, 27 + 6 33, तब भी हम 12 स्क्वाड्रन से डेफिशिएंट हैं। दूसरा, हमारे पास जो सबमरीन्स हैं वो इतनी कम हो गई हैं, 1990 के लेवल पे आ गई हैं। हमारी वायुसेना के फाइटर स्क्वाड 1962 के लेवल पे आ गए। जैसे मैंने कहा कि राफेल आने में 5 साल लगेंगे, और वो तब भी आएंगे, तब भी हमारी तादाद कम होगी। हमारे जो सैनिक हम भर्ती करें अग्निवीर स्कीम में, 75% को 4 साल के बाद वापस भेज दिया जाएगा, और युद्ध हमारे सामने 5 साल के बाद कभी भी हो सकता है, 2030 के बाद कभी भी हो सकता है। इसके 4 बड़े बिंदु हैं। पहला, जो मैंने बताया कि चाइना में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 परमाणु पनडुब्बियां, 200 युद्धपोत का निर्माण दिन रात चल रहा है, जिसका कंप्लीशन साल है 2030। दूसरा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कंप्लीशन का साल है 2030। तीसरा, मेडॉक डैम जो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश से 30 किलोमीटर के बॉर्डर पे बना रहा है, उसका कंप्लीशन साल है 2030। तीसरा, 19 अगस्त पिछले साल जो चाइना ने जिंजियांग तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया, जो हमारे बॉर्डर के पैदल जाती है, उसका कंप्लीशन का साल है 2030। तो 2030 के बाद कभी भी हम पे युद्ध होगा। क्या हम उस युद्ध के लिए आज की तारीख में तैयार हैं? क्या हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, क्या हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास अगले 2 साल में आ जाएंगे? एक बात है फाइटर एयरक्राफ्ट आना, दूसरा उन पे पायलट ने बैठ के ट्रेनिंग भी तो करनी है, कस्टम भी तो होना है, उसको भी तो समय लगता है। हम अगर एक नया स्मार्टफोन खरीदें, हमें कितने दिन लगते हैं एक स्मार्टफोन समझने में, और यहां हम एक लड़ाकू विमान की बात कर रहे हैं। हमें पनडुब्बियां चाहिए, जो मैंने कहा 1990 के लेवल पे आ गई हैं। वो अग्निपथ का सैनिक 4 साल के बाद चला जाएगा वापस। तो जब युद्ध होगा, कम से कम हमें 8 से 10 साल लगते हैं एक सैनिक को युद्ध के लिए ट्रेन करने में। जैसे मैंने आपको मोबाइल का बताया, अगर हम कार सीखते हैं, हमें 1-1.5 साल लगता है कार पे कॉन्फिडेंट होने के लिए। करेक्ट। हम ऐसे नहीं कि पहले दिन कार पे बैठे और सीधा स्विंग चले गए 100 की स्पीड पे, नहीं। एक सैनिक को हम ट्रेन करते हैं, उसे 8 से 10 साल लगते हैं। उसको अलग अलग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, उसको युद्ध जैसी कंडीशन में ट्रेन किया जाता है, तब जाके वो कॉन्फिडेंट होता है। क्योंकि जब पहली गोली चलती है ना जयेश जी, अच्छों की सीटी बच जाती है। अगर सोल्जर वेल ट्रेन नहीं होगा ना, पहली गोली में ही वो दाएं बाएं देखेगा। तो ये जो चीजें अगर हम देखें तो हमारे लिए चुनौती तो है। भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर्स की भी जरूरत है, न्यूक्लियर सबमरीन्स की भी जरूरत है, वॉरशिप्स की भी जरूरत है। आज हम बात करें तो 57 वॉरशिप्स का निर्माण भारत के अलग अलग डॉकयार्ड्स में हो रहा है। जहां तक नेवी की बात है, नेवी जनरली हमारे ट्रैक के, एक्सेप्ट फॉर सबमरीन, जनरली नेवी के हमारे जो डिजाइन वॉरशिप्स आर ऑन ट्रैक, वो जनरली ट्रैक पे। एक्सेप्ट फॉर सबमरीन्स, बाकी नेवी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाकी हमारे जनरली एज पर ट्रैक चल रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम हमें है वो है फाइटर एयरक्राफ्ट से। जो प्रॉब्लम है वो हमें है ये ट्रेन्ड सोल्जर्स से। ये कैसे युद्ध में परफॉर्म करेंगे? क्योंकि 5 साल का समय रह गया है, कोई बीच में तो और कोई युद्ध होगा नहीं, राइट, जो कि एक लंबा कन्वेंशनल युद्ध हो। अब सिंदूर भी जो हुआ वो एक ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं था, दोनों सेनाएं अपने बॉर्डर उन्होंने पार नहीं किया, वहां से मिसाइलें दागती रही। लेकिन ये जो 2 फ्रंट वॉर होनी है, इसमें तो ग्राउंड इन्वेजन होगा, क्योंकि पाकिस्तान का लक्ष्य है जम्मू कश्मीर, चाइना का लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश। अगर वो लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें ग्राउंड इन्वेजन करना हो। ग्राउंड इन्वेजन के बगैर तो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी आप एक जमीन का 1 इंच नहीं पकड़ सकते जब तक इन्वेजन हो। तो ये जो ग्राउंड इन्वेजन है, इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, जिसके लिए वायुसेना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब किसको ब्लेम करने का नहीं है, हमारे पास 5 साल का समय है, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युद्ध तो निश्चित है। पिछले साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि थल सेना के सेनाध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया, भारत पे 2 फ्रंट वॉर पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। और जो मैंने पहले बताया, सारी टाइमलाइंस इस तरफ लेके जा रही हैं 2030 के बाद कभी भी। पिछले साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, आने वाले समय में भारत की सुरक्षा अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी, अनकोट। जय जी, बेशक बांग्लादेश सैनिक तौर पे हमारे अगेंस्ट मोर्चा खुले ना खुले, लेकिन हमें तैयारी तो करनी होगी, जो हमने 5 अगस्त 2024 से पहले नहीं की थी, जब तक शेख हसीना सत्ता में थी। हम 3.5 राउंड वॉर देख रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, खोले ना खोले, तैयारी हमने करनी है। आधा फ्रंट अंदर जो है हमारे देश के, एक्सप्लेन करता हूं। चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे, मालदीव्स के लामू अटॉल पे, म्यांमार के काइफुक्यू द्वीप पे और बांग्लादेश के कॉक्स बाजार पे चाइना का पूरा नियंत्रण है। तो भारत को समुद्री रास्ते से घेरने की तैयारी तो चाइना ने कंप्लीट कर ली है। कॉक्स बाजार जो आखिरी इनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का था, वो 23 मार्च 2023 को खोला गया पूरी, और आज वहां पे चाइना की 2 पनडुब्बियां और 2 युद्धपोत तैनात हैं वहां। तो ये 5 तो चाइना के नीचे ही हैं, ग्वादर, हम्बनटोटा, लामू अटॉल, काइफुक्यू और कॉक्स बाजार, ये समुद्री रास्ते से। अब आप जमीन के रास्ते से देखो, जो पाकिस्तान और चाइना है, अब वो एक 1 रीइंफोर्स्ड फ्रंट बन गए हैं।
दोनों देश की सेनाएं इकट्ठी हैं, जो मैंने किताब में भी लिखा, आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। पूरी तरह से चाइना पाकिस्तान का कोऑर्डिनेशन है और ये टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। तो चाहे जमीन के रास्ते से हो, चाहे समुद्र रास्ते से हो, चाइना पाकिस्तान की प्लानिंग पूरी है। अब बांग्लादेश खोले ना खोले मोर्चा, वो बात अलग है, लेकिन प्लानिंग तो हमें करनी पड़ेगी। जहां तक बात है कि ये जो BLA, ये जो सारी चीजें पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, देखिए चाइना पाकिस्तान को 4 हिस्सों में टूटने नहीं देगा जब तक उसके सैनिक लक्ष्य पूरे नहीं होते। और शी जिनपिंग को पता है कि उनकी आयु देखते हुए उनके पास मैक्सिमम 10 साल का समय है कुर्सी में, क्योंकि उन्होंने 2017 में संशोधन किया था अमेरिकी चीन के संविधान का, वो फॉर लाइफ राष्ट्रपति हैं, जब तक चाहे वो बैठ सकते हैं। उनके पास 10 साल का समय, क्योंकि उनकी जो आयु है उसको देखते हुए उन्होंने 3 सैनिक लक्ष्य पूरे करने चाइना के लिए। ताइवान पहला, दूसरा स्पार्टले आइलैंड, जो कि बड़ा युद्ध नहीं होगा, वो छोटा सा स्कर्मिश होगा, साउथ चाइना सी, स्पार्टले, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान यहाँ पे टू फ्रंट वॉर करेगा जम्मू कश्मीर के लिए। तो जहां तक चाइना की बात है, चाइना जब तक ये 3 सैनिक लक्ष्य की अटेम्प्ट नहीं करता, मैं ये नहीं कहूंगा सफल होता है, नहीं अटेम्प्ट नहीं करता है, वो पाकिस्तान को 4 हिस्सों में टूटने नहीं